तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन हमें मार्केट की डायरेक्शन बताती है, ट्रेंड लाइन होती क्या है और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। तो उसका तो सिंपल सा यही है कि नहीं, एटलीस्ट हमें 2 टचेस चाहिए होते हैं, उसके बेस पे हम ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और 2 टचेस सिर्फ यार थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए, सिर्फ 2 टचेस से काम नहीं चलेगा। और वो आप सीख जाओगे, कुछ नहीं, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आप ईजिली सीख जाओगे। ठीक है, नीड 2 टचेस। अब ट्रेंड लाइंस मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ड्रॉ होती कैसे हैं। HDFC बैंक का हमने पहले एग्जांपल लिया था, हम दोबारा से HDFC बैंक पे ही चले जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वीकली चार्ट पे ड्रॉ करके, पहले मैं मंथली चार्ट पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि मंथली चार्ट पे क्या है। सॉरी, मंथली चार्ट पे, मंथली चार्ट मेरा मंथली चार्ट आ गया। ठीक है, तो मुझे 2 टचेस चाहिए। आपको मेरे कर्सर पे ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, कर्सर पे। अब इसमें 2 टचेस कौन से, अब 2 टचेस लेने कौन से, ये कैसे पता चलेगा, ये आपको मार्केट के अकॉर्डिंग आपको ट्रेंड लाइंस भी चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने ये टच लिया, एक ये वाला टच लिया, अब कुछ इन दोनों टचेस को लो, एक्सटेंड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ये हो गई मेरी मंथली टाइम फ्रेम की। ठीक है, अब मैं आता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, मेरा वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चला गया, तो ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम आ गया। और वीकली टाइम फ्रेम पे अब मैं, जो मेरी क्या ड्रॉ हो रही है ट्रेंड लाइन, मुझे ये देखना है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये वाला टच, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, और एक ये टच, फिर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो ये मेरी वीकली ट्रेंड लाइन हो गई। और शायद कुछ लोगों को पता चल गया होगा कि मार्केट का फॉल आया है, वो ऑब्वियस था अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता। अब काफ़ी लोगों को समझ आ गया होगा कि मार्केट में फॉल क्यों आया, और अगर जब फॉल आया था तो वो पता कर सकते थे सिर्फ ट्रेंड लाइंस के बेस्ड पे। और आपको और क्लैरिटी मिले, इसके लिए आपको चार्ट पैटर्न सीखने होते हैं। ट्रेंड लाइन में ज़्यादा कुछ सिखाने का नहीं होता है, कुछ है नहीं, इतना बड़ा टॉपिक ही नहीं है। बस ट्रेंड लाइंस आपको प्रैक्टिस करने से आएंगी। बस आपको ये पता करना है कि आपको टचेस कौन से 2 टच लेने हैं, और वो आपको सिर्फ एक्सपीरियंस से आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के बेस पे। मैं कितना भी कर लूँ, मैं आपको ऐसा कोई फार्मूला नहीं है ट्रेंड लाइंस का कि मैं आपको बता दूँ कि ऐसा हो रहा है तो अब ये वाला टच लेना है, ये वाला टच लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बस ये ध्यान रखो कि जो हमारा हमें ट्रेडिंग करनी कैसे है। सबसे पहले हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए, उसके बाद हमें ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी आनी चाहिए, और उसके बाद हम जब ये चीज़ें कर लेते हैं तो हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी आने चाहिए। लेकिन जिसको कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं सीखने, इतना मैंडेटरी नहीं है कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखना, लेकिन आता है तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। हम चार्ट पैटर्न्स के बेस पे ही सब कुछ सीख लेंगे। जैसे मैंने एक HDFC का एग्जांपल दिया है, मैं और कोई स्टॉक ले लेता हूँ, जैसे कि चलो ठीक है, मैं निफ्टी ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं निफ्टी स्टॉक ले रहा हूँ। मैं निफ्टी निफ्टी का मैंने इंडेक्स ले लिया, मैंने निफ्टी इंडेक्स। ठीक है, अब मैं इस पर मंथली टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम। अब मैं मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, और शायद इस बार मैं ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में जो फॉल आना था, वो आप लोग भी इजीली गेस कर सकते थे कि यार वो फॉल आना ही था। ठीक है, एक मैंने ये टच लिया और एक मैंने ये टच लिया। ठीक है, फिर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। ये हो गया मेरे मंथली टाइम फ्रेम वाली ट्रेंड लाइन हो गई। अब मैं जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, ये हो गया मेरा वीकली टाइम फ्रेम। अब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। क्या किसी को कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती हुई दिख रही है? एक बार इमेजिन करके देखो, सोच के देखो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। अगर मैं यहाँ से इसको पकड़ूँ, ये टच और ये टच लूँ, फिर एक्सटेंड कर दूँ, तो क्या एक ट्रेंड लाइन बनी है? और अब क्या, अब आप लोग ये कह सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती तो प्राइस को गिरना था, इजीली कह सकते हैं। और कहाँ तक गिरना था? एटलीस्ट वहाँ तक जहाँ पे हमारी उससे नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, एटलीस्ट वहाँ तक गिरना था, और वहाँ से भी नीचे गया। और मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा जो सब लोगों को चाहिए होता है और अच्छा लगता है इंडेक्स में ही,
बैंक निफ्टी, ठीक है। मैं आपको एक बैंक निफ्टी का भी एग्जांपल देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी कुछ इस तरह का ही बनेगा। पहले मैं ड्रॉ करता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे। ये मैंने अपने लिए ड्रॉ करके रखा हुआ है पहले से। ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल इनको डिलीट कर देता हूँ सारा, ये मैंने अपने लिए कर रखा था। तो मैं करता हूँ ट्रेंड लाइन। मुझे एक ट्रेंड लाइन, एक ये वाला टच लिया मैंने, एक ये वाला टच मैं ले सकता था लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे है ये दूसरा टच, और ये टच लूँगा तो मैं ट्रेंड लाइन ज़्यादा वैलिड होगी आगे चल के, ठीक है। अब आप देखो, ये ज़्यादा वैलिड लग रही है ना आपको, ठीक है। तो एक मुझे ये, अब मैं आता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे जब मैं आया तो मुझे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रही है, आपको भी दिखनी चाहिए सेम निफ्टी की तरह ट्रेंड लाइन बन रही है, सॉरी इसमें। तो एक ये और एक ये, ठीक है। यहाँ से एक मैंने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ठीक है। और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे। अब आप ये कह सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे टच नहीं हो रही है, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी टच नहीं हो रही है, यहाँ पे टच हो रही है, और यहाँ पे ब्रेक करने के बाद दोबारा वापस चला गया है। तो ट्रेंड लाइन में यार देखो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैंने कहा था कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ना, एक जोन होती है, सेम ट्रेंड लाइन में भी वही सीन होता है कि ट्रेंड लाइन में भी मैं तुम्हें एक और चीज़ ड्रॉ करके दिखाता हूँ जो कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा कि ट्रेंड लाइन में भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। हम ट्रेंड लाइन को इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूँ, मैंने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, अगर मैं ऐसे जाता हूँ, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को देखो, मैंने ये कर दिया, अब ये एक जोन हो गई। ट्रेंड लाइन भी कोई परफेक्ट नहीं बन सकती, ट्रेंड लाइन भी एक तरह की जोन ही होती है। और ट्रेंड लाइन हमें दिखाती क्या है, ट्रेंड लाइन भी तो हमें एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही बता रही है। और बताई क्या रही है ट्रेंड लाइन हमें, ट्रेंड लाइन में क्या हुआ, जो हमारा प्राइस था, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे आया, बाउंस बैक हुआ, मतलब सपोर्ट बन गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे प्राइस आया हमारा, यहाँ पे ऐसे आया, यहाँ से बाउंस बैक कर गया प्राइस, मतलब ये भी सपोर्ट हुआ, तभी बाउंस बैक किया प्राइस ने। यहाँ से आया, फिर आया, यहाँ पे प्राइस बाउंस बैक कर गया, ये सपोर्ट पे ही तो बाउंस बैक कर रहा है हमारा प्राइस। तो यहाँ पे आया, यहाँ से फिर से बाउंस बैक कर गया, यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ, यहाँ से फिर से बाउंस बैक कर गया। फिर यहाँ पे इसने ब्रेक करने का ट्राई किया, ब्रेक नहीं कर पाया, इस वाले लेवल पे यहाँ पे फिर गया, मतलब ये हमारा अच्छा सपोर्ट था। फिर जब इसने ब्रेक किया ट्रेंड लाइन को तो सीधा फॉल आ गया इसमें नीचे तक, और ये प्रीवियस ट्रेंड लाइन को टच कर गया, सिर्फ इतना था इसमें। और ट्रेंड लाइन भी एक जोन है, कोई एक परफेक्ट एक पतली सी लाइन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक। अब मैं आता हूँ, अब मैं आपको टॉप डाउन एनालिसिस करके दिखाता हूँ इसका, सिर्फ ट्रेंड लाइंस के बेस पे, कि अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। अब मैं आपको एक करंट सिनेरियो बता रहा हूँ कि चल क्या रहा है। लोग कह रहे हैं कि मार्केट बियरिश है, बियरिश है। आपको मार्केट में बियरिश तब तक नहीं होना है जब तक आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है, ये ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब मैं आता हूँ 1 घंटे के चार्ट पे। जब मैं 1 घंटे के चार्ट पे आता हूँ, नहीं इसके बाद मैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है, 1 आवर पे मैं नहीं आऊँगा। तो जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये यहाँ से और यहाँ से ऐसे, मैंने ये टाइम फ्रेम लिया और ये टाइम फ्रेम लिया। अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि यार मैंने ये वाला पॉइंट क्यों नहीं लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया, ये वाला पॉइंट मैंने क्यों कंसिडर किया, ये वाला ही क्या रीज़न क्या है कि मैंने ये पॉइंट कंसिडर किया। यार ये ना थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है। अब ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बताने लायक इतना ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन आप अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद आ जाएगा। ऐसा कोई इसमें मैं कुछ छुपाना नहीं चाह रहा हूँ कि मुझे आता है, ये आता है, लेकिन ये सेम चीज़ है ना। आपको लोग बहुत ज़्यादा पैसे लेके सिखा रहे हैं, कोई 50,000 ले रहा है, कोई 25,000 ले रहा है, कुछ लोग 5-5 हज़ार में जिन्हें बेसिक चीज़ें पता है सिर्फ वो बता रहे हैं, ठीक है। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो लोग फ्री में आपको जो पागल बना के या फिर चार्जेस ले रहे हैं वो सिर्फ ये चीज़ें सिखा रहे हैं ना, ये चीज़ें आप फ्री में सीख सकते हो, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। और आपको एडवांस कंसेप्ट सीखने, तो एडवांस कंसेप्ट हम अभी तो नहीं सिखाएंगे यार। आप अगर आपको सीखना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर लेना, हाँ ठीक है। हम आपने डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना या फिर यूट्यूब का लिंक वगैरह कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ये वीडियो शायद इंस्टाग्राम पे हो, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। तो ये जब तक ये है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक आप इस पर बुलिश ही रहो,
ये जो हमारा प्राइस जो करंट सिनेरियो चल रहा है, ये प्राइस ऐसे चल के ऐसे भी जा सकता है, ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे नहीं होता है इसमें, और ये अगर आपको लगता है ये ब्रेक कर गया, तो ब्रेक करने के बाद ये ऐसे भी जा सकता है और इस ट्रेंड लाइन तक जाएगा, इस ट्रेंड लाइन तक जाएगा। ये श्योरिटी है। श्योरिटी मतलब कि यार 90% हम कह सकते हैं कि यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, कोई 100% नहीं कह सकते कि यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ तक जाएगा ही जाएगा प्राइस। ये मैंने 4 आवर पे आपको ड्रॉ करके दिखा दी ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब मैं जाता हूँ 1 आवर पे। 1 आवर पे आपको कुछ मैं आपको दिखाता हूँ 1 आवर पे मुझे क्या दिख रहा है। 1 आवर पे मुझे जो ट्रेंड लाइन दिख रही है वो मुझे ऐसी एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। अब आपको दिख रहा है कि मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है ऐसे, ठीक है। तो ये मैंने 1 आवर पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब जब मेरी ये ट्रेंड लाइन ऐसे ब्रेक हो चुकी थी, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, ये वाली ट्रेंड लाइन। यहाँ से लिया मैंने एक ये वाला टच, ये वाला टच, सीधा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, प्राइस नीचे गया और कहाँ तक गया, जो हमारी मेन ट्रेंड लाइन थी वहाँ तक प्राइस चला गया। जो ग्रीन वाली जो रेड वाली ट्रेंड लाइन है हमने डेली टाइम फ्रेम पे बनाई थी, तो ये हमारा प्राइस यहाँ तक चला गया, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसमें करंट जो सिचुएशन है, इसमें कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है। और अब डेट चेक करते हैं, आज 12/41/23, ठीक है। डेट इसमें शो नहीं कर रहा है, हाँ सॉरी, डेट शो कर रहा है जो मैंने, हाँ आज का ही डेट क्या फ़िलहाल जो चल रहा है 18 अगस्त। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कोई ट्रेंड लाइन मुझे नहीं दिख रही है 1 आवर में। अब मैं जाता हूँ 30 मिनट्स में, ठीक है। 30 मिनट्स में देखता हूँ कि क्या मुझे कोई ट्रेंड लाइन दिख रही है या नहीं दिख रही है। 30 मिनट्स में नहीं, अब आपको 30 मिनट्स में ये वाली ट्रेंड लाइन ज़्यादा क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब 30 मिनट्स में गया मैं, ठीक है। 15 मिनट्स में जाता हूँ, जो कि इंट्राडे टाइम फ्रेम होता है हमारा, ठीक है। 15 मिनट्स में आपको कुछ दिख रही है, मुझे दिख रही है 15 मिनट्स में कि मैं यहाँ से ले इस वाले पॉइंट को लेके और एक इस वाले पॉइंट को लेके मैं एक ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ। दिख रहा है आपको? मतलब कि मैंने 15 मिनट्स में एक यहाँ पे लिया और यहाँ पे लिया, ठीक है। यहाँ पे लेने के बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक होने के बाद प्राइस नीचे गया और यहाँ तक टच किया, और उसके बाद हमारी जो ये वाली ट्रेंड लाइन थी ये भी ब्रेक हो गई, फिर प्राइस नीचे वाली ट्रेंड लाइन को टच करता है। हम 5 मिनट्स में भी बना सकते हैं ट्रेंड लाइन, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं बना सकते, हम 5 मिनट्स भी बना सकते हैं ट्रेंड लाइन। तो 5 मिनट्स में कोई ट्रेंड लाइन दिख रही है? इसमें फ़िलहाल तो कोई ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन है। ये जो हमारा प्राइस है ये एक रेंज में चल रहा है, यहाँ पे एक रेंज में हो गया है प्राइस हमारा। तो यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन अभी हमें नहीं दिख रही है, एक पैटर्न बन रहा है ये, ठीक है। इस पैटर्न को मैं अभी जब पैटर्न वाला लेक्चर होगा उसमें बताऊंगा कि ये कौन सा पैटर्न है, फिर आपको पैटर्न्स के साथ साथ काम करना भी आ जाएगा, और ये पैटर्न्स बहुत यूज़फुल पैटर्न है, ठीक है। अब मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था। मैंने एक ये आपको टॉप डाउन एनालिसिस करके दिखाया है, कि पहले एक बार और दिखाता हूँ मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे जो बनाया, मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे ये ग्रीन वाला बनाया। और एक चीज़ दोबारा बताऊँगा कि ट्रेंड लाइन भी कोई एक पतली सी लाइन नहीं है, ये भी एक जोन होता है हमारा, ठीक है। जैसे कि मैंने ग्रीन वाला ड्रॉ करके आपको एग्जांपल दिया था कि वहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर रहा है, तो ये भी एक तरह का, ये हमारा आप कह सकते हैं कि जो हमारा सपोर्ट होता है ना, वो हमारा सिर्फ वर्टिकल सपोर्ट नहीं होता, वो हमारा सपोर्ट किसी भी वे में हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही काम करती है जो हमारी ट्रेंड लाइन होती है। और आपको पता है कि जब सपोर्ट और जब हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है, तो सेम, तो फिर ये ट्रेंड लाइन हमें हटानी पड़ती है बाद में। ये हमारा मंथली का था। अब मैं आपको वीकली दिखाता हूँ जो मैंने ड्रॉ किया था। ये जो हमारी ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है हमारी वीकली वाली है, ठीक है। और फिर मैं आपको डेली में मैंने आपको करंट सिनेरियो दिखाया था कि जो अभी चल रहा है, ये हमारा डेली में अभी चल रहा है, ठीक है। और फिर मैं आपको 4 आवर दिखाता हूँ। 4 आवर में मैंने ये वाली ड्रॉ की थी, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाली ड्रॉ की थी मैंने 4 आवर में। फिर 1 आवर में मैंने आपके लिए जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी वो ये वाली थी, ये वाली।
और फिर वैसे मैंने 4 आवर में की थी, लेकिन 30 मिनट्स में ज़्यादा क्लियर हो रही है। 30 मिनट्स में आप देख सकते हैं कि जो ये वाली ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन है, और उसके बाद मैंने 15 मिनट्स में ड्रॉ किया था कुछ। 15 मिनट्स में जो मैंने ड्रॉ किया था वो ये था, ठीक है। 15 मिनट्स में जो मैंने ड्रॉ किया, और फिर 5 मिनट्स में नहीं, 5 मिनट्स में मुझे कुछ दिखा नहीं था, इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया था 5 मिनट्स में। वैसे एक ये बन रहा है, लेकिन ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। ये कैसे बन रहा है, ये वाली ट्रेंड लाइन है जो अभी आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और जब आपको डाउट्स आए तो मैं हर वीक एक डाउट सेशन रखूँगा, वो बिल्कुल फ्री होगा। आप उसमें मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट, और आपको बताना होगा कि मुझे किस पे रखना है, यूट्यूब पे रखना है, गूगल मीट पे रखना है। आपके पास ये 2 ऑप्शन हैं, दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। अब आपको ये कमेंट्स करके बताना है कि आपको डाउट सेशन किस पे चाहिए, और डाउट सेशन चाहिए भी या नहीं चाहिए, आपको ये भी बताना है। और ये वीडियो शायद इंस्टाग्राम पे अपलोड हो, मुझे अभी मैं सोचा नहीं है, मैंने कंफर्म नहीं है मुझे। तो ठीक है, मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइंस हमारी यही होती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता ट्रेंड लाइंस का।